हाँ देखिए, आज है हमारी सीआई की क्लास 9 है ना। पिछली जो क्लासेस सीआई की क्लास नंबर 6, 7 और 8, क्लास नंबर 5 तक तो मेरा यही रूप दिख रहा था आपको। क्लास नंबर 6, 7, 8 में मेरे कुछ और रूप आपको दिखाई दिए हैं। तो क्लास नंबर 6, 7, 8 की चिंता मत करना, मैं उसको फिर से समराइज़ कर दूंगा इसी रूप में। समझ आ रही बात? ठीक। तो क्लास नंबर 6, 7, 8 में जो आपने देखा ना, कुछ 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा नहीं थे, ठीक है ना। और टाइम 4 साल था, ठीक है। तो उसको फिर से थोड़ा सा मैं समराइज़ करते हुए उठा दूंगा, है ना। तो आज हमारी सीआई की क्लास नंबर 9। सबसे पहले टाइप 3 क्लास शीट के 2 या 3 सवाल मैंने नहीं करवाए थे, जो बाकी थे वो करवा देता हूँ। टाइप 3 क्लास शीट या फिर मेन शीट, जो भी बोलो आप। टाइप 3 के क्लास शीट के 1 या 2 सवाल मैं नहीं करवा पाया था, सबसे पहले वो करवाता हूँ। फिर मैं चलूँगा थोड़ा सा टाइप 4 पर। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट पर भी आ जाऊँगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो आ जाओ। टाइप 3 में कौन कौन से सवाल हमने छोड़े थे। एक तो सवाल नंबर 5 टाइप 3 का क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 5 शायद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं। एक व्यापारी ने कुछ निश्चित धनराशि लगाकर एक व्यापार की शुरुआत की 3 वर्षों के बाद। 3 वर्षों के बाद यानी कि समय 3 वर्ष है और रेट 12.5% है। देख लेना, आपको दिख जाएगा, है ना। 3 वर्षों के बाद, समय 3 वर्ष और रेट है 12.5%, है ना। ठीक है। हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड इनिशियली, ठीक है। 4,340 रुपये कमाए, ब्याज दर पर उसने 12.5% वार्षिक। 1 मिनट। एक व्यापारी ने कुछ निश्चित धनराशि लगाकर एक व्यापार की शुरुआत की 3 वर्षों के बाद 12.5% की दर से ब्याज दर पर उसने 4,340 रुपये कमाए। कमाई हमेशा ब्याज होती है, ध्यान रखना, है ना। कमाई हमेशा ब्याज होती है। हिंदी में उसको लिखना चाहिए था, हिंदी में मिसिंग है डेटा, उसमें लिखना चाहिए था 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। हिंदी में डेटा मिसिंग है, उसमें लिखना चाहिए था 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का मेंशन नहीं किया उसमें। चक्रवृद्धि ब्याज लग कर लेना उसको। चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने 4,340 रुपये कमाए। तो कमाई ब्याज को ही कहते हैं, ब्याज। और कौन सा ब्याज यहाँ पर? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कमाए यानी कि वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको, और जो निवेश की थी राशि यानी कि जो मूलधन था वो निकालना है। कमाए 3 साल में 4,000। तो पी और सी आई का गेम है। अब पी और सी आई की बात करें तो आपको पी और सी आई कहाँ मिलता है? तो आपको मैंने बताया था ना वो गेम डी पी ए सी आई एस आई करके, तो वो नहीं बताया था प्रिंसिपल से अमाउंट, है ना। 8 उधार लिया तो 8 पे 1 क्या बना? इंटरेस्ट, ब्याज। 8 पे 1 ब्याज तो 9 चुकाएगा। लेकिन 3 साल है तो बताइए क्यूब होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा क्या क्यूब, है ना। तो 8 का क्यूब कितना है? 512। 9 का क्यूब कितना है? 729। क्लियर है इतनी बात, है ना। 512 से 729 ब्याज कितना बन रहा है देखेंगे जरा। 7 1 217 यूनिट ब्याज बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो 217 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज है किसके बराबर दिया? 4,340। देखो आप, तो इंटू 20 का रिलेशन नहीं लग रहा। 217 का डबल 434 इंटू 20, तो 512 इंटू 20 करेंगे तो बताइए 10,240 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। 10,240 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। ये मेथड हम इसमें लगाएंगे। समझ आई बात? क्लियर। ये बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। चलो सवाल नंबर 11 पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 11, है ना। चलो सवाल नंबर 11 पर आते हैं। टाइम नहीं लगेगा, है ना अब, ठीक है। अब स्पीड से होगा सीआई। आने वाली 3 से 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। चलो सवाल नंबर 11 पर आता हूँ मैं, है ना। क्या है 11? मायरा ने 8% ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किया। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। मायरा ने 8,000 रुपये, है ना, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, क्या दर है? 8%। साधारण ब्याज की दर है 8%। साधारण ब्याज पर निवेश की है।
8,000 रुपये 1 2 3 3 साल के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश किए। क्लियर है ना? ठीक है। अब आगे की बात करें, यदि उसने 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान समय के लिए निवेश किया हो, ठीक है, यदि उसने 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि उसने यही राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की हो, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इधर साधारण ब्याज इधर चक्रवृद्धि, उसी राशि पर 3 साल 8% से साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, उसी राशि पर 7.5% दर से 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है ना? कितनी अधिक राशि मिलेगी? इधर के ब्याज की तुलना में इधर का ब्याज कितना अधिक होगा? समझ में आ रहा है क्या निकालने को बोला है? इधर के ब्याज की तुलना में इधर का ब्याज कितना अधिक होगा, ये निकालने का बोला है हमसे। ठीक है, अब देखो जरा, यदि आप बात करोगे, चलिए निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज तो सीधी सी बात है 888, या फिर 8,000 का 8% कितना होता है? 640। तो 640 640 640, ये साधारण ब्याज तो हो गया आपका 1920। ये लो भैया साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने, दोनों का अंतर बता देंगे। इसमें कोई फॉर्मूले काम नहीं करेंगे क्योंकि रेट अलग अलग है, राशि कॉमन है। एक ही ट्री नहीं बनेगा ना दोनों का, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही ट्री नहीं बनेगा। एक ही ट्री कब बन जाता? जब रेट सेम होता। समझ आ रही बात? रेट अलग अलग है दोनों और इसलिए एक ही ट्री नहीं बनेगा, अलग अलग निकालने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? आराम से शांति से धीमे धीमे, है ना? तो चलिए, साधारण ब्याज तो हर साल बढ़ा, 8,000 का 8% 640, एक साल 640, तीनों साल 640 640 640, 1920। क्लियर इतनी सी बात? ठीक है ना? तो साधारण ब्याज 1920। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, है ना, तो 8,000 पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं ना। ठीक है, 8,000 पे हम निकाल लेते 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो चलिए, 8,000 पे 7.5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है ना? ठीक है, तो 8,000 का 7.5% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, 3A + 3B + C। या तो और भी तरीके हैं, लेकिन मेरे को बेस्ट अप्रोच यही लग रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया मूलधन से मिश्रधन का रेशियो बना लो। 7.5% होता है 3/40, तो 40 से 43 का रेशियो बन जाएगा। 7.5% 3/40, 40 मूल पे 3 ब्याज, 40 से 43, 3 साल है तो क्यूब। सारे अल्टरनेट तरीके बार बार आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपकी पिक्चर क्लियर रहे कि क्या क्या मेथड पड़े हुए हैं। वैसे डायरेक्ट में 3A + 3B + C से ही करता है इसको, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि हर बार आपके सामने रख सकूँ, देखो क्या क्या सीखा, क्या क्या कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो 40 का क्यूब 43 का क्यूब, है ना। तो देखेंगे आप, ये 64,000 यूनिट है और ये ना जाने दुश्मन कैसा बनेगा। अब इतना बड़ा बड़ा थोड़ी ना करेंगे यार, इसलिए मैं इस रास्ते आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सजेशन, ये रास्ता मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेंदी हो रहा है। समझ आ रही बात? दूसरा रिजल्टेंट तरीका, फॉर्मूला तरीका नहीं जाना, हमें इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, चलो ABC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मूलधन का 7.5% निकालो तो A का वैल्यू आएगा। रुको, 3A + 3B + C, है ना। A का वैल्यू कैसे आएगा? 8,000। मूलधन का सबसे पहले 7.5% निकालो तो A का वैल्यू आएगा। अच्छा, 7.5% यानी कि 3/40 होता है क्या? बोलो जरा। तीन 3/40 होता कि नहीं होता? क्लियर इतनी बात है ना? ठीक है, ये कितना आएगा, है ना, ये A का वैल्यू 600 आएगा। अरे भैया, ABC का वैल्यू कैसे निकालते? क्रमशः रेट परसेंट निकालते जाओ। 8,000 का 7.5%, 3/40 600, फिर 600 का 7.5% निकाल लो या 3/40 निकाल लो। तो 600 का 3/40 जब आप निकालोगे 45 आएगा। फिर 45 का 3/40 जब आप निकालोगे तो 27/8, 27/8, 3 सही 3/8 आएगा शायद, ऐसा कुछ आएगा ही। 45 का 3/40 निकाल लेना, है ना। 27/8, 8 × 24, 3 सही 3/8, है ना। ठीक है, चलो, तो 600 3 बार 1200 प्लस 45 3 बार 135 प्लस 3 सही 3/8, है ना। तब आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि यहाँ ब्याज बन रहा है 1920 रुपये, है ना, और यहाँ कितना बन रहा है? यहाँ तो बहुत कम बन रहा है यार। गलत किया है क्या मैंने कुछ? मेरे को लग रहा है ऐसा गलत तो किया है मैंने कुछ, है।
8,000 का 7.5%, 3/40 बिल्कुल सही है। 600 आएगा, बिल्कुल सही है। 1800 आएगा ना यार, वही तो कहूँ, गड़बड़ कहाँ हो रही है। 1800 है ना, है ना, ठीक है। 1800, 1900 ये आ रहा है 19, है ना, 1938, 1938 सही 3/8 है ना। चलो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ले लो डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? 18 सही 3/8 डिफरेंस है क्या? तो ये आएगा अंतर। देखो ऑप्शन में है क्या नहीं है, कि हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया? हाँ है ना, सी आंसर है, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर है। समझे क्या, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, है ना। एक और सवाल बच रहा है इसमें। वैसे प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे सवालों में आप उलझ रहे होंगे, लिखते जाओ सब, है ना। चलिए अब आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 बच रहा था, इसी टाइप थर्ड का, है ना। तो देख लेते क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कर लेते सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई, हाँ अभी ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाता हूँ मैं, है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। 10,400 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 सप्ताह का लगभग चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलो भाई निकाल लेते हैं, है ना। 10,400 रुपये पर 5% रेट है। टाइम कितना है? 1 वर्ष और 6 सप्ताह, 1 ईयर एंड 6 वीक्स, क्लियर। एक वर्ष और 6 सप्ताह, क्लियर। रेट 5% है, ठीक है। 10,400 मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, निकालना है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो यहाँ पर 1 वर्ष 6 सप्ताह, पहले होता कितना ये मैं आपको बता दूं। ये होता है 1 सही 3/26 वर्ष। ये होता है 1 सही 3/26 वर्ष। कैसे होता है आप जानते हो? 1 वर्ष में लगभग 52 सप्ताह होते हैं, क्योंकि उत्तर ही उसने लगभग ही मांगा है, उत्तर भी लगभग मांगा है, तो 52 सप्ताह और 1 दिन या 2 दिन होते हैं, वो होते हैं ना लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ऑन एन एवरेज लगभग 1 वर्ष में 52 सप्ताह। तो बताओ 1 सप्ताह का वैल्यू 1/52 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। 1 सप्ताह का वैल्यू 1/52 वर्ष है ना। 1 सप्ताह 1/52 वर्ष, तो 6 सप्ताह 6/52 वर्ष, 6/52 यानी कि 3/26 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 वर्ष सही 3/26, क्लियर। चलो 10,400 पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहला साल पूरा आएगा, चलो हम तो 2 साल पूरे चलाते हैं ना, 5%, 5%। अच्छा इसका 5% आप बताइए 520 आएगा क्या? इसका 5% 520 और इसका 5% 26, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। अब आप जानते हो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बना दिया मैंने पूरा, लेकिन 2 साल पूरे नहीं लेने, सिर्फ पहला साल पूरा आएगा। पहला साल पूरा आएगा, दूसरे साल का 3/26वां भाग, दूसरे साल का कितना भाग? 3/26। समझ आई बात? तो दूसरा साल आपको पूरा नहीं लेना है, दूसरे साल का केवल 3/26 है ना। पहला साल पूरा आएगा 520, दूसरे साल का पूरे का दूसरे का 3/26। तो 520 का 3/26 यदि आप निकालोगे तो ये आएगा 60। 520 का 3/26 आप निकाल लो, देखो 26 से 20 बार 20 दिया 60 है ना। फिर 26 का 3/26 जब आप निकालोगे, बताओ 3 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ 3/26 केवल 63 ब्याज आएगा।
तो यहाँ से ब्याज 63, यहाँ से 520, तो 520 प्लस 63, देखो जरा कुल ब्याज 583 आएगा कि नहीं आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आंसर आएगा वो आएगा 583। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। तो ऐसे आ जाएगा वो, है ना। अब इस सवाल में दिमाग कहाँ लड़ाना था आप देखो ज़रा। इस सवाल में दिमाग सिर्फ यहाँ लड़ाना था आपने कि भैया वो क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे यदि यहाँ 52 सप्ताह 2 दिन कर लोगे तो कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कहना ये लगभग, तो 1 वर्ष बराबर लगभग 52 सप्ताह, है ना। ठीक है, क्लियर। तो टाइप 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब टाइप 4 जो क्लास नंबर 6, 7, 8 में टाइप 4 के क्वेश्चंस आपने किए हैं या आपने देखे हैं, ठीक है, वही क्वेश्चंस मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूँ। तो टाइप 4 में अपनी तरफ से एक बार करवाता हूँ बहुत अच्छे से आपको, है ना। देखिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, आते हैं हम टाइप 4 पर। थोड़ी सी इंक डाल लो। एक मिनट, है ना, बस हो गया। मिटा दो इसको, चलो, है ना, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखिए जरा, टाइप 4 है ना। टाइप 4 की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, तो टाइप 4 में 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है। क्लास शीट का टाइप 4 है ना। टाइप 4 की यदि आप बात करेंगे, टाइप 4 में टोटल 4 प्रकार के सवाल हैं, है ना। और एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एक चीज, है ना। रुको जरा 1 मिनट। हाँ देखिए, एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, ट्री वाला कॉन्सेप्ट, है ना। ट्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से, है ना। क्या बताया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, है ना, कि भैया स्टार्टिंग के तीनों लोग बराबर होते हैं, उसके बाद फिर 3 का एक जोड़ा बनता है, ये 3 आपस में बराबर होते हैं, फिर ये एक और होता है, ऐसे करके। समझ आई बात, है ना, ठीक है। और सबसे ऊपर में क्या होता है, प्रिंसिपल। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये 3 साल ऐसा ट्री बनता है ना। ये ए होता है, बताया था ना मैंने आपको। ये आपका बी होता है और ये सी होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने का तरीका R% है, यहाँ से यहाँ तक जाने का तरीका R%। एक प्रकार से इनको बोलो तो ए बी और सी। समझ आई बात, है ना। ऐसे करके ये ट्री टाइप 4 पूरा का पूरा इसी ट्री पर बेस्ड है। टाइप 4 में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो शायद आपको किताबों में भी रेयरली मिलेंगे। समझ आ रही बात, है ना। बहुत अच्छे क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा, ठीक है, सबसे पहले टाइप 4 की एक कैटेगरी में आपको सिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूँ। मेरा दूसरा रूप जो आपने देखा था ना पिछली 2-3 में सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक सामान्य रूप के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे इसमें आप देखेंगे सवाल नंबर 2, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 एक कैटेगरी अपने आप में। क्या लिखा है, देखो सवाल क्या लिखा है। किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 23/7 है। 3 वर्ष के लिए, ध्यान देना, 3 वर्ष के लिए, ये बहुत अच्छे समझा चुका हूँ वैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ। और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 वर्ष का CISI के अंतर को मैं D3 बोलूंगा और 2 वर्ष के CISI के अंतर को मैं D2 बोलूंगा। और ये D3 से D2 का अनुपात क्या दिया है आपको, 23/7। बोलो समझे क्या नहीं समझे, क्लियर इतनी बात आप लोगों को, है ना। D3 से D2 का जो अनुपात आप लोगों को दिया है वो दिया है 23/7।
तो सवाल नंबर 2 टाइप 4 का कैसा है कि भैया 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का यानी कि D3 डिफरेंस ऑफ 3 ईयर, CISI का डिफरेंस 3 साल का, CISI का डिफरेंस 2 साल का 23/7। यहाँ से आपको निकालना होता है रेट परसेंट। ये कैटेगरी है सवाल की, समझ आ रही है बात आपको? ये कैटेगरी है सवाल की। ये सवाल को कैसे हल करते बता चुका हूँ, फिर से बताना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको D3 और D2 पता होना चाहिए। D3 कहाँ होता है, D2 कहाँ होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जब अभी ट्री बनाते हैं, ठीक है ना, जब आप कोई भी ट्री बना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री बनाया आपने किसी भी रेट का 1 6 6 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये एक ट्री बनाया आपने 3 साल का, है ना। अब आप जानते हो कि D2 किसे कहते हैं, 2 साल के CISI के अंतर को। इसको D2 कहते हैं क्या, इस लोकेशन को? बताओ, इस लोकेशन को, इस पोजीशन को, इस स्थिति को D2 कहते हैं। तो इस 3 साल के ट्री के अंदर आप समझ जाओगे D2 किसे कहेंगे। बताओ ये D2 होगा कि नहीं होगा? हमेशा ये क्या कहलाएगा आपका, D2। 2 साल का CI, 2 साल का SI, D2 की लोकेशन, D2 की पोजीशन इस स्ट्रक्चर में कहाँ है, D2 यानी कि 2 साल का CI/SI का डिफरेंस। तो 2 साल का CI, 2 साल का ये D2। तो ध्यान रखना इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस चित्र में D2 कौन होता है, ये जो पहला वाला B होता है ये D2 को प्रेजेंट करता है। समझ आई बात? अब हम ढूंढते हैं D3 कहाँ है। तो आप जानते हो ये D3 होता है पूरा। बोलो होता कि नहीं होता? 3 साल के CI में से 3 साल का SI गया, D3 होता कि नहीं होता? बोलो 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 बोलो, दुनिया देखना चाहती है आज, बोलो ना। ये 3 साल के CI/SI का अंतर, इसे कहते हैं D3 और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम D2। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर समझ आई बात है ना? D3 किसे कहते हैं, इसे D3 और इसे D2। तो D3 यहाँ किसे कहेंगे, D3। लुक एट दिस इज D3। समझ आ रही है बात आपको? दिस इज D3। अच्छा रुको जरा, थोड़ी सी डिज़ाइन तो बनती है यार। इसे कहेंगे हम D3। बोलो समझे क्या? इसे कहेंगे D3 और इसे कहेंगे D2। कहने का मतलब ये जो पार्ट है ना, इसको आप बना लो बाहर। देखो भैया इसको मैं बना रहा हूँ बाहर, 1 2 3 4, ये ऐसे। समझ आ रही है बात? दिस इज एंड दिस इज डिफरेंट। क्लियर? ये इसे क्या कहोगे आप, D2। दिस इज D2 और इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल को क्या कहोगे आप, D3। समझे क्या बात को? समझ रहे हो बात को? देखो पूरा D3 है, पूरा D3 में 4 गोले हैं क्या नहीं है? ये D3 में 1 2 3 4, ये D3 में 1 2 3 4 और ऊपर के 3 गोले हमेशा B बराबर है, ये 3 बराबर है और चौथा अलग है C। समझ आई बात? और पहले इस स्ट्रक्चर में D3 के इस घर के अंदर पहला वाला सर्कल D2 को बताता कि नहीं बताता? समझ आई बात? क्लियर? और आप जानते हो इस सर्कल से इस सर्कल के रास्ते में रेट परसेंट आता कि नहीं आता, यहाँ से यहाँ तक। तो बस खत्म। ये सवाल करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। समझ आई बात है ना? जब भी ऐसा सवाल आए आपको स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। खत्म बात। चलो अब इन गोलों को भरना है, सवाल खत्म हो गया है ना। गोलों कैसे भरेंगे? देखो भैया D2 7 है, D2 कितना है 7 और D3 कितना है 23 है ना। तो D2 तो 7 है, तो D2 यानी कि ये वाले गोले का वैल्यू 7 है। D2 7 तो ये सर्कल D2 है, तो D2 का वैल्यू 7 है। और D3 कितना है 23। देखो D3 23 है, D3 23 है, D2 7 है, तो पहला सर्कल D2 को बताता है 7 है। ये 7 है तो बताइए ये भी 7, ये भी 7 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? ठीक है। और क्योंकि पूरा 23 है तो 23 में से 21 गया तो 2 बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ से रेट परसेंट आ जाएगा। 7 में से 2 28 4/7% होता कि नहीं होता? चलो छोड़ो, 7 का R% निकाला होगा तभी तो 2 आया होगा। अरे भैया ऑब्वियसली 7 का R% निकाला होगा तभी तो ना 2 आया होगा। 7 का R% निकाला होगा तभी तो 2 आया होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो 7 का R% निकाला होगा तभी तो 2 आया होगा। चलिए तो 7 को 2 के अपॉन में ले लें, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 इंटू में चला जाएगा, 2/7 इंटू 100, ये आएगा 28 4/7% रेट। या फिर यदि आप जानते हो कि 7 में से 2 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है 28 4/7, यदि याद है तो ओरली आ जाएगा। 7 में से 2 2/7 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 28 4/7%। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी बात है ना? तो 28 4/7%। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात आप लोगों को है ना? तो कितना आएगा 28 4/7%। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? क्लियर है? इतनी बात है ना? समझ में आया? जब भी सवाल आएगा ऐसा स्ट्रक्चर बना के करोगे कि नहीं करोगे? क्लियर है? अब क्योंकि
ये कैटेगरी, तो टाइप 4 में एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये है। ऐसा क्वेश्चन क्लास शीट में एक ही है। देखो प्रैक्टिस शीट में बताता हूँ ऐसे रेशियो वाले कितने सवाल है ना। प्रैक्टिस शीट में टाइप 4 में आपको बताता हूँ ऐसे रेशियो वाले कितने सवाल है ना। यस, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 4 सवाल है, 4, 5, 6 और 7। प्रैक्टिस शीट में टाइप 4 में 4 सवाल है, 4, 5, 6 और 7। ये चारों सवाल आपको खुद से करने हैं ना। मैंने बोला ना टाइप 4 में टोटल 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसमें से एक वैरायटी ये है। समझ आई बात आप लोगों ने, ठीक है। और यही क्वेश्चंस में पिछली क्लासेस में जिसमें मेरा दूसरा रूप दिखा था आपको, वहां पर भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। समझ आ रही बात, क्लियर। तो अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इस कैटेगरी का एक ही क्वेश्चन है क्लास शीट में जो मैंने करवा दिया। प्रैक्टिस शीट के इस प्रकार के चारों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। समझ आई बात। अब मैं एक दूसरी कैटेगरी, नहीं आए तो डिस्कशन कॉलम में डाउट्स में लिखो आप, है ना। अब मैं दूसरी कैटेगरी बताने वाला हूं आपको, है ना, क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए देखिए, अब टाइप 4 के अंदर एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, है ना। चलिए देखिए, इसको रहने दो, नहीं कोई जरूरत नहीं इसकी, हटाओ। चलो, अब जो दूसरी कैटेगरी में बताने वाला हूं उसके लिए क्वेश्चन मैं खुद से ही बना के आपके सामने रख रहा हूं, है ना। मैं सेल्फी अपने आप से ही बना के क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा कैसा क्वेश्चन है ना, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो देखो जरा, जैसे क्वेश्चन है, टाइम 3 साल है ना। डी दिया है आपको, जैसे डी दिया है 380 रुपये और पी दिया है 4320 रुपये। आपको निकालना है रेट। आप क्वेश्चन को समझना है ना। डी यानी कि 3 साल का CISI का अंतर दिया है 380 और प्रिंसिपल दिया है। डी यानी कि 3 साल का CISI का अंतर दिया है 380 और प्रिंसिपल दिया है 4320, है ना। क्या निकालना आपको? रेट निकालना है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। 3 साल का CISI का अंतर दिया 380 और प्रिंसिपल दिया 4320, क्या निकालना है? रेट। अब इस सवाल को कैसे करोगे आप देखो, बताता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले इस सवाल के ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ। देखो ऑप्शन है इसके, जिससे 12.5%, 11 1/9%, 16 2/3% और 14 2/7%। क्लियर, ध्यान देना। ये सेम टास्क हमने 2 साल के लिए भी किया था टाइप 2 में, टाइप 3 में, है ना। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना, आपने आपस में काटते जाना है। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन 2 साल के लिए किया था, आपस में काटा था। डी ऊपर वाले के स्क्वायर से, पी नीचे वाले के स्क्वायर से, याद है? चलो जितना काट सको उतना काटो। पूरा काटने के बाद आपस में यहाँ से 19 बचेगा और यहाँ से 2 से 16 बचेगा। 0 0 तो कैंसिल हुआ ही। 0 0 के बाद ये 2 से 19 बार, 2 से 2 16 बार, 19 और 2 16। जितना कैंसिल हो आपस में उतना कैंसिलेशन करना। अब नहीं कटेगा। जहाँ कटना बंद हो वहाँ आप देखेंगे हमेशा क्यूब निकलेगा। यहाँ से प्रिंसिपल के अंदर से हमेशा क्या निकलेगा? क्यूब। पूरा कैंसिलेशन करने के बाद इस प्रकार के सवाल में हमेशा पाएंगे कि प्रिंसिपल के अंदर से हमेशा क्या निकलेगा? परफेक्ट क्यूब निकलेगा। समझ आ रही बात आप लोगों को? ठीक है। अब देखो जरा ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा आंसर है। ऑप्शन से चेक करते हैं ना, ठीक है। ऑप्शन चेक करें तो 12.5% 1/8 होता है, 11 1/9% 1/9 होता है, 16 2/3% 1/6 होता है, 14 2/7% 1/7 होता है। अब एक चीज़ देखिए ज़रा, प्रिंसिपल 6 का क्यूब कौन सा रेट बनाएगा? अच्छा, जब 12.5% रेट आएगा हम प्रिंसिपल 8 का क्यूब बनाएंगे क्या? जब 11 1/9% रेट आएगा हम प्रिंसिपल 9 का क्यूब सपोज करेंगे क्या? 16 2/3% रेट आएगा हम प्रिंसिपल 6 का क्यूब सपोज करेंगे क्या? या 7 का क्यूब? तो ऑब्वियसली 6 का क्यूब प्रिंसिपल ये बनाएगा। बताइए 16 2/3% इसका आंसर है कि नहीं है? ऐसे करना है इन सवालों को। बोलो 16 2/3% आंसर है कि नहीं? या फिर एक काम करो, रेट 16 2/3% है ना, इधर देखो ज़रा,
या फिर एक काम ये करो, 16 2/3% क्या होता है 1/6। अच्छा डी और पी बनाना आता आपको 3 साल का। 3 साल में पी कैसे बनाते, नीचे वाले के क्यूब से। डी कैसे बनाते, नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ते। याद है ये चीज? देखो डी 19 बन रहा क्या नहीं बन रहा? अरे डी कैसे बनाते 3 साल का, नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दो, ब्रैकेट क्लोज करके न्यूमरेटर का स्क्वायर। याद है डी बनाना 3 साल का? 19 और 6 का क्यूब। तो आप देखो डी 19 और प्रिंसिपल 6 का क्यूब, 19 और 6 का क्यूब 16 2/3% ही, केवल 16 2/3% ही डी 19 और प्रिंसिपल 6 का क्यूब। डी 19 और प्रिंसिपल 6 का क्यूब ऐसा कौन बनाएगा चारों में से? 16 2/3% केवल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? समझ में आई इतनी बात है ना? तो डी 19 और पी 6 का क्यूब तो सीधी सी बात है, अलग ही दिख रहा है यार कि प्रिंसिपल इन तीनों में से कोई, डी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, पी से ही काम हो गया, डी को देखने की आवश्यकता है ही नहीं। 6 का क्यूब कौन बनाएगा? प्रिंसिपल, सिर्फ ये अकेला ही बनाएगा। समझ आ रही बात? तो बस सीधे खत्म हो गई कहानी कि भैया ये आंसर है। समझ आई बात? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना? ठीक है, अब आप बोलोगे, अब दूसरा सवाल एक और ये है, ठीक है, कि मान लो यहाँ भी नीचे 6 होता तो दो जगह 6 होता, फिर किस चेक करते? तो देखो यदि दो जगह 6 होता तो फिर हम डी का भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डी 19 और पी 6 का क्यूब ये दोनों तो कोई एक ही रेट बनाएगा, 2 रेट डी और पी ऐसा नहीं दे सकते। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो सीधे प्रिंसिपल देखना, यदि 2 लोग प्रिंसिपल 6 का क्यूब बना दिए तो फिर हम हेल्प लेंगे डी की चेक करने के लिए। समझ आई? मैंने अलग ही चमक रहा है यार। 1/6 16 2/3% का डी और पी आप कितनी बार बना चुके होंगे, सोचिए ज़रा। आपने जब 16 2 आपने डी और पी बनाया कि नहीं बनाया, पी 6 का क्यूब और डी 6 × 18 = 19 बनाया कि नहीं बनाया? तो जब काट के निकालोगे तो अपने आप याद ही आ जाएगा आपको। इसको देख के रेट मन में आ जाएगा कि यार 16 2/3% का पिक्चर है तो 16 2/3% 1/6, 6 का क्यूब और 6 × 18 = 19। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी बात है ना? देख रहे हो, दिस इज द कैटेगरी ऑफ टाइप 4। टाइप 4 का एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये भी है। मैं बताऊंगा प्रैक्टिस शीट में कितने सवाल ऐसे हैं, लगभग 4 से 5 सवाल है ऐसे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस शीट में जो आपको करने हैं खुद से। समझ आई बात कैसे करने? एक और सवाल लो, चलो एक और लेते हैं ना। देखो जरा प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, देखो इधर पे है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जहां तक कैंसिल हो वहां तक कैंसिलेशन करना है ना। चलो देखो एक और क्वेश्चन बना लेता हूं मैं। टाइम 3 साल, कौन से रेट पे बनाऊं बताओ जरा? 61, 1,60,000 और 1220 है ना। चलो भैया रेट निकालना है, ठीक है। इधर देखो जरा, ऑप्शन है 5%, 20% और 25%। चलो काटे, पूरा काटने के बाद ना 61 और 8,000 आएगा। 0 0 कैंसिल, 2 से 61 बार, 2 से 8,000 बार। 8,000 20 का क्यूब है और ये 61 है। मेरे को तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को तो अलग ही दिख रहा कि 1/20 की पिक्चर है ही है। 20 का क्यूब और 20 × 60 और 61, 1/20। 1/20 5% का होता है, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। 20 का क्यूब तो 1/20, 20 × 60 और 61 हो रहा है सेटिस्फाई, यानी कि 1/20 का पिक्चर है। क्लियर? चलो छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ो। इधर देखो 20 का क्यूब कौन बना रहा? 5% 1/20 होता है, 10% 1/10 होता है, 20% 1/5 होता है, 25% 1/4। बताओ 20 का क्यूब कौन बनाएगा? ये बनाएगा 5%। क्लियर? दूसरा डी भी चेक कर लो, 20 × 60 और 61 हो रहा है कि नहीं हो रहा? मान लो 2 लोग 20 बना देते तो फिर हम डी भी चेक करते हैं। समझ आ रही बात? डी भी चेक करेंगे। समझ आई कि नहीं ये बात? क्लियर? एक और सवाल लेता हूँ, है ना। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का कोई तो ट्रेडिशनल अप्रोच होना चाहिए, है ना। कोई तो एक ऐसा अप्रोच हो जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो। समझ आ रही बात है ना। तो इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का बेसिक फॉर्मूला। d = p r/100 का होल स्क्वायर 3 + r/100। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ट्रेडिशनल फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? क्लियर? ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रेडिशनल इस सवाल को हल करने का। ये फॉर्मूला यदि आप एग्जाम में लगा देते हो तो एक ही सवाल हल करने में पूरा 2 घंटा चला जाएगा, मजा आ जाएगा। समझ आ रही बात? देखो लगाओ इसमें, डी कितना दिया? 1220, पी दिया 1,60,000, लगाओ डी 1220, और पी कितना दिया है? 1,60,000, लगाओ पी का वैल्यू 1,60,000। चलो r/100 का होल स्क्वायर और 3 + r/100। अब ये देखो, ये भैया डी और पी का वैल्यू लगा दिया मैंने। यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लो। क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक, आर के फॉर्म में घन वाला समीकरण बनेगा, घन समीकरण। समझ में आ रही बात?
पागल हो जाओगे आप, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते करते रेट का वैल्यू निकाल पाओगे। समझ आ रही बात? तो ट्रेडिशनल तरीका सक्सेस नहीं, ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। समझ आई बात? ठीक है, एक और सवाल ले लेता हूँ, है ना। लेट्स से वन मोर क्वेश्चन। तो ट्रेडिशनल पे नहीं जाना हमें, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ 567 7 और 7 14 है ना, 113 11340 रुपीज़, ठीक है ना। वही 1,60,000 रुपये। क्लियर? चलो इसको सॉल्व, इसको पूरा काटोगे ना। चलो ऑप्शन दे दो पहले, 5%, 10%, 15% और 20%। क्लियर है ना। इसको काटोगे ना तो 5, 6, 7 और 8,000 आएगा। मैं तो पहचानता हूँ इन दोनों को, 15% की पिक्चर है। अरे 15% का डी और पे में बना चुका हूँ। देखो 20 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है ना। किसका क्यूब है ये? 20 का। ये 20 का क्यूब है, ध्यान देना, है ना। ये 20 का क्यूब है और एक और यदि इसकी बात करूँ तो 5, 6, 7 है ना। ये जानता हूँ मैं इसको, ये 15% से ही बनता 3/20 से डी। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। ये 1/20 है, ये 1/10 है, ये 3/20 है। कितना? 3/20 है ना। और ये आपका 1/5 है। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब देखिए, प्रिंसिपल 20 का क्यूब है ना, प्रिंसिपल 20 का क्यूब कौन बनाएगा? अब भैया हो गए दोनों ऑप्शन, ये तो गया, ये भी गया। ये 20 का क्यूब नहीं बनेगा। 20 का क्यूब एक तो इससे बनेगा, इससे बनेगा, तो प्रिंसिपल को दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। उड़ा दो इन दोनों को, कोई काम के नहीं। अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन। अब भैया प्रिंसिपल दोनों बना दिए, 20 का क्यूब 20 का क्यूब। अब डी से चेक करेंगे, जो डी 567 बनाए वो आंसर होगा। अब देखो इसका डी कितना बनेगा? 20 या 60, ये तो 61 ही डी बनाएगा। सीधी सी बात है, ये भी गया, आंसर ये आएगा। बनाने की जरूरत नहीं ना भैया। इसका डी क्या आएगा? 20 या 60 और एक 61 आएगा कि नहीं आएगा केवल? तो 61 567 इससे ही बनेगा। सीधे कैसे बनेगा? इससे देखो, डी 567 नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर वाले का स्क्वायर। समझ आई बात? क्लियर? तो 63 इंटू 9 कर लो, 5, 6, 7 आ जाएगा। तो समझ में आई बात? यदि दो ऑप्शन प्रिंसिपल सेटिस्फाई करे, डी की हेल्प लेके दोनों में से हमें वेरीफाई करना है। क्लियर? समझ में आ गई ये कैटेगरी टाइप 4 की, है ना। ठीक है, अब देखो मैं एक और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको, है ना। अब मैं बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से, है ना। चलो देखो जरा, अब मैं आता हूँ क्लास शीट में ऐसे क्वेश्चन कौन से, है ना। चलो देखो मैं बताता हूँ, है ना। कहाँ है भैया क्लास शीट में ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सवाल नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल ही ऐसा है। टाइम 3 साल, ठीक है। 3 साल में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है 27.27 और प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट रेट परसेंट। और ऑप्शंस क्या क्या है? 2, 3, 4 और 5। 2%, 3%, 4% और 5%। क्लियर? है ना, 2, 3, 4 और 5 है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना आप लोग, है ना। ठीक है, रेट है ना, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 27, 1 2 3 4 5 6 6 0। काटने का मतलब सिंप्लीफाई करना। आप देखो, है ना। अब आप सोचोगे सर यहाँ कैसे काटूँ यार, यहाँ तो कैंसलेशन ही नहीं हो रहा है, कैसे कैंसिल करूँ मैं इन दोनों को? तो कैंसिल करने का मतलब सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करो इसको, दशमलव हटेगा 2 0 लगेंगे। अब और कोई कैंसिलेशन का उद्देश्य सरलीकरण, तो इसको सरल कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे तो फाइनली ये बनेगा 27 27। देखो अब आप देखो 100 का क्यूब है क्या? है क्या 100 का क्यूब? और ये 27 27। चलो तो देखते हैं ज़रा 100 का क्यूब प्रिंसिपल कौन बनाएगा। 2% तो भैया 1/50 हो गया, फेल हो गया। 100 का क्यूब नहीं बनाएगा ये, फेल। 3% 3/100,
यस बनाएगा, 100 का क्यूब हो गया पास। अरे भैया 1/50, 2%, 2/100, 1/50 होता है, 50 का क्यूब 100 का क्यूब है, ये बनाएगा। 4% 1/25 होता है, 25 का क्यूब 100 का क्यूब, ये भी नहीं बनाएगा। 5% 1/20 होता है, 20 का क्यूब है 100 का क्यूब, ये भी नहीं बनाएगा। ऑब्वियसली ये आंसर है आपका। मन न माने डी बना के देख लो, 27 27, 3/100 का, 3/100 का डी बना ले। नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर वाले का स्क्वायर है ना। तो 303 इंटू 9, बताइए 2727 बन रहा कि नहीं बन रहा? 3% आंसर है कि नहीं है? ये क्लास शीट में पहला सवाल इस कैटेगरी का था, और कोई सवाल नहीं इस कैटेगरी के, है ना, बस ये इतना ही सवाल है, ठीक है। तो टाइप इस कैटेगरी के टाइप 4 में सवाल नंबर 1 ही है। अब इस कैटेगरी के प्रैक्टिस शीट में कितने सवाल है ये मैं आपको टिक करवा देता हूँ, है ना। वैसे आपको ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, ईजी कर देता हूँ आपके लिए। देखो भैया प्रैक्टिस शीट में 1 2 3 ये 3 सवाल है। प्रैक्टिस शीट में ये 3 सवाल है इस कैटेगरी के। ये जो दूसरी कैटेगरी हम कर रहे हैं थोड़े 5-10 मिनट से, इस कैटेगरी के 3 सवाल है प्रैक्टिस शीट में, है ना। तो टाइप 4 की 2 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। एक वो D3/D2 वाला, वो स्ट्रक्चर बना के गोले भरो, है ना। और दूसरी कैटेगरी ये वाली। अब टाइप 4 की 3rd कैटेगरी पे आता हूँ मैं। आ जाओ जरा क्लास शीट पर, देख लेते हैं, है ना। टाइप 4 की 3rd कैटेगरी, इसको मिटा दूँ, रफ कर दूँ, है ना। चलिए रफ कर देता हूँ इसको मैं। चलिए देखिए, है ना, टाइप 4 की 3री कैटेगरी, है ना। देखते हैं हम टाइप 4 की 3rd कैटेगरी को, ठीक है। चलो देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास शीट का ध्यान रखना। जो 3री कैटेगरी है ना टाइप 4 के क्वेश्चंस की, 3rd कैटेगरी, वो मैं टाइप 4 के क्लास शीट के क्वेश्चन नंबर 3 के जरिए ले रहा हूँ, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड फर्स्ट 3 ईयर्स आर 2600 एंड 4058, ठीक है। पहले 2 साल और पहले 3 साल का CI। पहले 2 साल का CI कितना है? 2600, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, CI। और 3 साल, पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2600 और पहले 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4058, ये है ना, ठीक है। पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2600 और पहले 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4058, है ना। 1 मिनट रुकना ज़रा, 1300 और 2029 है ना, 729, 27 का स्क्वायर, है ना, 25 पे 2 8%। 1 मिनट, ये सवाल मत लो आप लोग, पहले रुको, सवाल नंबर 4 पहले लो। क्वेश्चन नंबर 3 4 दोनों एक ही जैसे हैं। पहले आप लो क्वेश्चन नंबर 4, है ना। चलो सवाल नंबर 4 लेते हैं। सवाल नंबर 4 में 2 साल का CI कितना दिया है? 3380। और 3 साल का CI, सॉरी, अरे यार ये तो सवाल ही अलग है, सॉरी। नहीं, वही सवाल लेना पड़ेगा, तीसरा वाला। रुको 1 मिनट, रुक जाओ ज़रा, पेशेंस रख लो थोड़ा सा, है ना। क्लास शीट नहीं, प्रैक्टिस शीट से उठाते एक सवाल। प्रैक्टिस शीट से टाइप 4 प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर रुको 1 मिनट, 513 813। चलो क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 4 प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। पहले 2 साल का CI 1026 है और पहले 3 साल का CI 1626 है, ध्यान देना,
है ना? क्या सवाल है? टाइप 4 प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 8 के जरिए मैं टाइप 4 की थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन, मैंने बोला ना टाइप 4 में टोटल 4 वेराइटी के क्वेश्चन है, 2 वेराइटी कर ली, ये तीसरी और इसके बाद एक और चौथी, ये टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना? वैसे ये टाइप 4 के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में दे चुका हूँ, है ना? लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ नॉर्मली, है ना? वो रिवाइज ही कर रहे हैं हम, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है ना, प्रैक्टिस शीट से उठा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। 2 साल का CI 1026 और 3 साल का CI हमें दिया है 1626। ध्यान देना, 2 साल का CI 1026 और 3 साल का CI 1626। 2 साल, दोनों साल का मिला के 3 साल, तीनों साल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? अब इस सवाल को कैसे हल करना है, इसमें निकालना होता है हमें रेट। क्या निकालना है? रेट। अब देखो क्या करना है, इसको आपस में काटते जाओ जहाँ तक कटे। पहले 2 से काटोगे तो 513 आएगा, इसको भी 2 से काटोगे तो 813 आएगा, फिर अब 3 से कटेगा ये, 3 से 171 और 3 से 271। जहाँ तक कैंसिलेशन हो वहाँ तक कैंसिलेशन करना है। अब नहीं हो रहा कैंसिलेशन, अब हम रुक जाएंगे, है ना? अब कैंसिलेशन नहीं हो रहा, अब हम रुक जाएंगे, ठीक है? अब देखो जरा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखो जरा, 100 का डिफरेंस है क्या? जहाँ कैंसिलेशन ओवर, अब नहीं कटेगा, जहाँ कैंसिलेशन ओवर हो जाए वहाँ आपको डिफरेंस लेना, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 100 रुपये, ठीक है? हमेशा इनका डिफरेंस तीसरे साल के CI को बताएगा। क्या बताएगा? थर्ड ईयर CI को बताएगा, थर्ड ईयर CI, तीसरा साल। क्योंकि देखो ना, 3 साल में से यदि 3 साल में से 2 साल को माइनस करोगे तो इसमें इसको माइनस करने पर 2 साल कट जाए। बताइए इन दोनों का डिफरेंस तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देगा कि नहीं देगा? इसमें से इसको 3 साल में से 2 साल का ब्याज खा जाओगे तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये, थर्ड ईयर CI। अब इस प्रकार के सवालों का एक जादू है, एक मैजिक है इस प्रकार के सवालों का, कि जब भी पूरा कैंसिलेशन करने पर डिफरेंस लोगे हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या ही मिलेगी, न मिले ऐसा संभव नहीं है गणित की दुनिया में। समझ आ रही है बात, है ना? तो जब भी इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे वो आपका हमेशा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा। समझ आई बात? और वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। अच्छा, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 100 का इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये इतना काम। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर? ठीक है। अब देखो, इतना करने के बाद इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से वेरीफाई करना है। पूरा ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं करेंगे कैसे। जितना कैंसिलेशन करना चाहो कैंसिलेशन करो, जितना कटे पूरा काटने के बाद डिफरेंस लोगे हमेशा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, 10 का स्क्वायर। बस अब 10 के स्क्वायर को देख के ऑप्शन से वेरीफाई करना है। अब ऑप्शन क्या क्या इसके देख लेते हैं। 8वां सवाल है प्रैक्टिस शीट का, है ना? इसके ऑप्शन यदि हम देखें तो इसके ऑप्शन है 11 1/9% और 9 1/11%, है ना? और 10% और 20%, ये ऑप्शन है इसके, है ना? ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। 11 1/9% होता 1/9, 9 1/11% होता 1/11, 10% होता 1/10, 20% होता है 1/5। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ऐसे करने के बाद क्या करना है, 9 और 1 दोनों को जोड़ो, 9 + 1 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ से, यस देखो बन रहा है 10 का स्क्वायर, तो आंसर 11 1/9% ही आएगा। देखो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ो जरा, 11 + 1 बताओ ये 12 का स्क्वायर बनाएगा ये? नहीं भैया, ये आंसर नहीं है, 10 का स्क्वायर बनना चाहिए। 1/9 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर, 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर बन रहा है, 10 का स्क्वायर, यस ये आंसर है। 10 + 1 यहाँ 11 का स्क्वायर बनेगा, देख रहे हो आप, है ना? किसका स्क्वायर बनेगा? 11 का, ये भी फेल, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ 5 + 1 बताओ 6 का स्क्वायर बनेगा, ये भी नहीं है। 10 का स्क्वायर कौन बनाया? केवल 11 1/9% बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। समझ आ रही बात? अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है? सबसे पहला कन्फ्यूज़न आपका ये होना चाहिए कि सर ये तीसरे साल का CI हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों मिलेगा? क्या रीज़न है इसके पीछे कि पूरा कैंसिलेशन करने के बाद जब उसका डिफरेंस लेंगे तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो अब देखिए, रीज़न मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें,
ठीक है। जैसे रेट हो 11 1/9%, क्या होता है 1/9? अच्छा 1/9 का ट्री बनाना था आपको, चलो बनाते हैं। 1 9 9 9 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। किसी भी रेट का ट्री बना लो, तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ोगे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ोगे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। देखो अब आपको विश्वास ना हो तो एक और ट्री बना लेते हैं। जैसे हम बना लेते हैं 14 2/7% का, क्या होता है 1/7। 1/7 यानी कि 1 7 7 7 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसका देख लो आप, जोड़ लो 64 आएगा, 64 आएगा। थर्ड ईयर CI कैसे आएगा 64, जोड़ लो आप 49 7 7 1, जोड़ लो 64। देखो परफेक्ट स्क्वायर है, थर्ड ईयर CI परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? एक्चुअली ये बन रहा है 7 + 1 के होल स्क्वायर से। किससे बनेगा ये? 7 + 1 के होल स्क्वायर से। 1/7 है ना, तो ये बनेगा 7 + 1 के होल, देखो 64। ये 1/9 है ना, तो ये बनेगा 9 + 1 के होल स्क्वायर से। देखो 10 का स्क्वायर 100 बन रहा कि नहीं बन रहा? 1/9 में 9 + 1 के होल स्क्वायर से बनेगा थर्ड ईयर CI। तो आपको पता थर्ड ईयर CI कैसे बनता है? थर्ड ईयर CI कैसे बन रहा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ के स्क्वायर करने से थर्ड ईयर CI बन रहा कि नहीं बन रहा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्क्वायर करने से थर्ड ईयर का CI बन रहा कि नहीं बन रहा? समझ में आ रही बात? तो हम एक्चुअली थर्ड ईयर के CI को वेरीफाई कर रहे हैं कि थर्ड ईयर का CI 100 कौन सा रेट बनाएगा। तो थर्ड ईयर का CI रेट से कैसे बनता है? रेट से थर्ड ईयर का CI कैसे बनाते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ के स्क्वायर, है ना। तो यहाँ भी देखो आप, थर्ड ईयर का CI 100 रुपये, 9 + 1 10 का स्क्वायर बना रहा है 100 रुपये, ये आंसर आएगा। देखो ये 12 का स्क्वायर ये नहीं बना रहा 100 रुपये। थर्ड ईयर CI 100 रुपये बन रहे हैं क्या? यहाँ से देखो 10 + 1 11। थर्ड ईयर CI कैसे बनता है? दोनों को जोड़ के स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर करने से 100 रुपया बनता है, ये 100 रुपये, ये आंसर है। ये 12 का स्क्वायर, ये 10 + 1 11 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, हमें 10 का स्क्वायर चाहिए। 10 का स्क्वायर ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब एक और चीज़ कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा और यदि बेसिक बताऊं मैं आपको। देखो एक्चुअली ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये A² + B² + 2AB का फॉर्म है। थर्ड ईयर CI ना अपने आप में कौन सा फॉर्म लिए हुए है? A² + B² + 2AB, ये फॉर्म लिए हुए थर्ड ईयर CI अपने आप में। आप देखो A² + B² + 2AB, 2AB यानी कि 2 बार 9, तो 2 बार 9 × में 1 आप फ्री में लगा सकते हो। इसको जोड़ने का तरीका ये भी हो सकता है क्या? A² + B² + 2 बार 9, 2 बार 9 × में 1 फ्री में लगा दिया। अब देखो आप, ये क्या है? ये A² + B² + 2AB का फॉर्म है क्या नहीं है? समझ आ रही है बात? क्लियर? तो अब जब भी देखेंगे तो A² + B² + 2AB, ये भी A² + B² + 2AB। तो सीधी सी बात है यार, इसका रिजल्ट A + B के होल स्क्वायर से बनेगा ही बनेगा। तो A यानी कि 7 का स्क्वायर, B यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 7 + 1 का होल स्क्वायर। A 7 है, B 1 है, तो 7 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमेशा आप A² + B² + 2AB का आप A + B का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वही कर रहा हूँ। A² + B² + 2AB को A + B का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? A² + B² + 2AB को A + B का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? समझ आ रही बात? तो एक चीज़ आप देखो, जब किसी भी रेट का ट्री बनाओगे, किसी भी रेट का ट्री बनाओगे, थर्ड ईयर CI हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है? चाहे आप 15% का ट्री बना लो, उसमें भी जब आपस में कैंसिलेशन होगा तो वहां भी वही मिलेगा। ऐसा मत सोचना सिर्फ जिसमें ऊपर 1 होगा वहीं पर ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, हर रेट में ऐसा होगा। 15% का ट्री बनाओगे तो वहां भी 3 कॉमन निकलने के बाद जो बचेगा वो भी ऐसा ही होगा। हर रेट में लागू होगा ये कॉन्सेप्ट। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो समझ आया, थर्ड ईयर CI इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। गेट इट, है ना? चलो 1-2 सवाल और करें क्या ऐसे ही, है ना? चलो 1-2 सवाल और करते हैं। सवाल ध्यान रखना, 2 साल का CI और 3 साल का CI डिफरेंस लोगे तभी तो थर्ड ईयर CI मिलेगा ना। समझ आ रही बात? इधर ऐसा ही ना हो जाए, जहां ऐसा ही हो गया 2 साल का वहां मत कर देना। ध्यान रखना सवाल कैसा है ना? चलो अभी इधर देखो जरा, 1-2 सवाल और कर लेते हैं, है ना? ठीक है। चलो अब क्लास शीट का टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। क्लास शीट का टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3।
2 साल का CI और 3 साल का CI। समझ आ रही बात है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 साल का CI कितना, 2600, और 3 साल का CI कितना है, 4058। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, और रेट क्या, रेट लिख लेता हूँ, 8%, 9%, 6%, 10%। 8%, 9%, 6% और 10%। ठीक है, 8% 2/25 होता है, 9% 9/100 होता है, 6% 3/50 होगा, 10% 1/10 होगा। तो ये 27 का स्क्वायर बनाएगा क्या, बोलो, बनाएगा 27 का स्क्वायर। ये 100 + 9 25 + 2 27, 100 + 9 109 का स्क्वायर बनाएगा ये 3 + 50 53 का स्क्वायर बनाएगा ये, और ये 10 + 1 11 का स्क्वायर बनाएगा। देखते हैं थर्ड ईयर CI, ये थर्ड ईयर CI बने कि नहीं बने, लाइन से क्लियर। तो इसको काटोगे ना तो ये 1300 और ये 2029 है, अब नहीं कटेगा, इसका डिफरेंस आएगा 729, 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कौन बनाएगा, ये 8% रेट है। 1300 और 2029 का अंतर 729, 729 27 का स्क्वायर, ये बनाएगा 8%, इसका आंसर है। अब कोई डाउट या डिस्कशन या कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन कॉलम में पूरा लिख देना कि सर ऐसी समस्या में क्लियर करवा दूंगा उसको, है ना। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो ये कौन सी कैटेगरी है आपकी, थर्ड कैटेगरी टाइप 4 की। अब प्रैक्टिस शीट में ऐसे कौन कौन से सवाल है इस कैटेगरी के मैं आपको बता देता हूँ, है ना। प्रैक्टिस शीट में इस कैटेगरी के क्वेश्चन हैं आपके सवाल नंबर 8 तो मैंने करवा दिया, 9, 10, 9 और 10। प्रैक्टिस शीट में 8 तो मैंने करवा दिया, 8 के बाद 9 और 10, ये 3 सवाल है ऐसे, है ना। प्रैक्टिस शीट में टाइप 4 में 3 सवाल ऐसे खुद से करना। अब इसके बाद एक और लास्ट कैटेगरी है। लास्ट कैटेगरी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, वैसे मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, है ना। तो टाइप 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट कैटेगरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक काम करेंगे कल की क्लास में पढ़ लेंगे उसको, है ना, ठीक है। कल की क्लास लगभग आप मान के चलना, मैं लगभग 1.5 या 2 घंटे की आपको देने वाला हूँ, है ना, ठीक है। क्लियर है, चलो ओके, मिलते हैं फिर कल, है ना। थैंक यू, ओके, बाय बाय।